हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जेएससी पीजीटी है उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं और कंपलसरी हैं, जिनके बिना सिलेक्शन आपका रुक सकता है। ठीक है, तो उसमें किस किस के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे ही सभी के एक जैसे लगेंगे, वो तो वेरी करता है कि कौन सी कैटेगरी में हो आप और कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये सब अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो 10th का जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो तो कंपलसरी है। ओके, देन नंबर 2 इज 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अभी हुआ क्या है कि 2012 के बाद में जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो तो कंबाइन होकर के आने लगा है। और ये 12th में भी, और उससे पहले जो अलग अलग होता था। तो थर्ड क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, आपका जो ग्रेजुएशन है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन है उसकी जो मार्कशीट है और जो उसकी डिग्री है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल इसे तैयार रखें और इसके बिना समझो कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। देन फोर्थ इज बीएड। तो फोर्थ क्या है, बीएड। तो बीएड की मार्कशीट प्लस बीएड की डिग्री ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी भी रेडी नहीं है। तो वो अभी जा कर के अपने जो कॉलेज है वहाँ जा कर के अप्लाई कर दें, वहाँ या फिर यूनिवर्सिटी जा कर के अप्लाई कर दें। वहाँ से अप्लाई करने के बाद में जो भी है जो भी टाइम दिया जाता है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जो जितना भी, इतने दिनों में आपको मिल जाएगी और तब तक जो है ये रिज़ल्ट आ भी जाएगा। एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर किसी के पास ये डिग्री नहीं है, ठीक है, और जो बीएड की डिग्री है ये भी अगर नहीं है, तो तब क्या उसे, उसका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा या फिर उसे भगा दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जेएससी जो है आपको अराउंड 1 वीक का टाइम देता है। ठीक है, 1 वीक का टाइम देता ही है। किस लिए? कि आप जाएं और जा कर के जो आपकी जो डिग्री है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो इनकम्प्लीट हैं, वो जा कर के आप वापस ला कर के जो है दिखा सकते हैं। और 1 वीक का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और जो इनकम सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, जैसे तो इनकम लगेगा इनका। तो इनकम सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि सबका लगेगा, तो ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और मेनली जो झारखंड के हैं सिर्फ उनका लगेगा। और जो अदर स्टेट से जो आते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी से, बिहार से या फिर वेस्ट बंगाल से, तो उनका रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको ज़रा सा भी। और जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं लगेगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिलता है, वो जो रिजर्वेशन मिलेगा वो भी सिर्फ झारखंड वालों को ही मिलेगा। और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वालों को जो है इसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जो अदर स्टेट है, ठीक है, तो जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट, इसके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट सारे ज़रूरी है। 4 3 मतलब 10th का है, 12th का है और जो ग्रेजुएशन है प्लस, सॉरी, एक और डॉक्यूमेंट है इम्पोर्टेंट। दिस इज क्वेश्चन 5। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कौन सा, जो मास्टर्स का। ठीक है, आपका मास्टर्स का जो डिग्री है, जो मार्कशीट है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें डिग्री भी आएगी।
ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके आप सेव कर सकते हैं। और बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी जा करके अपनी जो डिग्री और मार्कशीट है वो कंप्लीट रखें। अगर किसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा करके रखें, इनकम नहीं है तो इनकम भी बनवा करके रखें, ठीक है। और जो इनकम और कास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड वालों के लिए ही है, ओनली फॉर झारखंड कैंडिडेट्स, ठीक है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। और जो अदर स्टेट है वो ये है, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए इतना ही इनफ है, ना ही आधार कार्ड लगेगा, ना ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और ना ही आपका जो है कोई भी किसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बिकॉज जो अदर स्टेट के होते हैं वो अनरिजर्व में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, वो जनरल में आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये 5 टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हुए, 5, ठीक है, ओनली 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आपको यहाँ यहाँ किसी का भी जैसे बेनिफिट चाहिए, जैसे कास्ट का अगर चाहिए या फिर इनकम का चाहिए, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत।